इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनलॉक के बाद लोगों की उमड़ती भीड़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी फिक्रमंद। मंत्रिपरिषद की बैठक में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीर देखकर चिंता जाहिर की। नए मंत्रियों से बोले पीएम, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, ऐसे में लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं। पीएम मोदी ने कहा, एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई पर हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान, केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे खर्च। 736 जिलों में बनाए जाएंगे पीडियाट्रिक यूनिट, 20,000 आईसीयू बेड्स किए जाएंगे तैयार। हर जिले में 10,000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की तैयारी, 1 करोड़ रुपए की दवाइयों का बफर स्टॉक भी किया जाएगा। किसान हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। सरकारी गारंटी के साथ 2 करोड़ तक का लोन किसानों के ग्रुप को मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। नए कृषि कानून पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नए कानून से मंडियां खत्म नहीं होंगी बल्कि और मजबूत होंगी। प्रदर्शनकारी किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, प्रदर्शन खत्म कर बातचीत करे, सरकार बातचीत के लिए तैयार। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को दिया ऑफर, कानून को वापस लेने के अलावा हर विकल्प मंजूर। नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में सीईओ की होगी नियुक्ति। देश में कोरोना मामलों में भारी कमी दर्ज की गई। एक दिन में 34,409 पॉजिटिव मामले सामने आए, 468 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,114 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 540 नए संक्रमित सामने आए, 24 घंटे में 13 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 13,772 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 30 लाख के पार। कोरोना हालात का जायजा लेने के लिए केरल पहुंची स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम का बयान, कोरोना के खिलाफ उठाए जा रहे संतोषजनक कदम। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,982 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 27 लोगों ने जान गंवाई। देश में पहली बार भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ने 21 कोविड शवों का पोस्टमार्टम किया। फेफड़ों के अलावा दिमाग, किडनी और दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है वायरस। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आईएलबीएस में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन किया, कहा नया वेरिएंट आने पर तुरंत पता चलेगा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 37 करोड़ के करीब, पिछले 24 घंटे में 36 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। मुंबई में आज किसी सरकारी या बीएमसी सेंटर पर नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन की कमी के चलते बीएमसी का फैसला। अहमदाबाद में शर्तों के साथ रथ यात्रा को मंजूरी, यात्रा के दौरान शहर में कर्फ्यू लगेगा। हरिद्वार के हर की पौड़ी में हुक्का पार्टी करने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। 104 देशों में फैला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ ने चेताया वायरस स्वरूप बदल रहा है, लॉकडाउन हटाने में सावधानी बरतें। ब्रिटेन में फिर डराने लगा कोरोना, एक दिन में 32,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव, जनवरी के बाद पहली बार इतने ज्यादा केस आए सामने। ब्रिटेन सरकार ने 19 जुलाई से विदेशी यात्रा के लिए क्वारंटीन नियम खत्म किया, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को मिलेगा फायदा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम की ग्रेटर सिडनी के लोगों से अपील, लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को कहा। ओलंपिक खेलों के आयोजन से पहले जापान में 22 अगस्त तक लगी स्टेट इमरजेंसी, बार रेस्टोरेंट को बंद रखना मकसद। जापान ने ताइवान को 10,30,000 कोरोना वैक्सीन की डोज डोनेट की, ताइवान ने जापान का शुक्रिया अदा किया। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन, 10 जुलाई को होगा चुनाव। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने किया जीत का दावा, 826 सीटों में 290 में से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी, एक तरफा जीत की बात। यूपी के लखीमपुर खीरी से एसपी की महिला उम्मीदवार के साथ बदसलूकी, कुछ लोगों ने सरेआम साड़ी खींची। बहराइच में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हंगामा। पीलीभीत में भिड़े बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थक, नामांकन के दौरान शांति भंग करने की कोशिश। बिजनौर में ब्लॉक चेयरमैन उम्मीदवार की नामांकन सेंटर के बाहर पिटाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने यूपी में कानून व्यवस्था को बनाया बंधक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी आज जाएंगे शिमला, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आज से आरएसएस प्रचारकों की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता, 4 दिनों तक चलेगा संघ का चिंतन शिविर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में ध्रुवीकरण का मिला फायदा। आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन वाईएस शर्मिला ने लॉन्च की अपनी पार्टी, नाम रखा वाईएसआर तेलंगाना। बीजेपी के अन्नामलाई को बनाया तमिलनाडु इकाई का अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस अफसर है अन्नामलाई। जम्मू में परिसीमन आयोग के दौरे का दूसरा दिन, किश्तवाड़, डोडा और रामबन के चुनाव अधिकारियों के साथ आज बैठक।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फिर मुठभेड़, कुछ आतंकवादियों के घिरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया, 2 जवान भी शहीद हुए। राजस्थान साइबर सेल और एटीएस ने मेवात से असदुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आतंकी समूहों के संपर्क में था, लोगों को देश विरोधी कंटेंट के जरिए बरगला रहा था। असदुद्दीन से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे। 12 दिन की कस्टडी में एटीएस कर रही है पूछताछ। इसके अकाउंट में विदेशों से भी भेजे गए पैसे। हाफिज सईद के घर के बाहर हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों पर बोला भारत, पहले अपने घर को ठीक करे पाकिस्तान, आतंकवाद के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। जम्मू प्रशासन का ऐलान, राजभवन और सिविल सचिवालय को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। पीएम मोदी ने आईआईटी निदेशकों को किया संबोधित। भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का केंद्र बनाने को लेकर हुई चर्चा। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आईआईटीज और आईआईएससी बेंगलुरु के निदेशक रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर समेत हटाए गए मंत्रियों का जिक्र किया। कहा, सभी काबिल और क्षमतावान व्यवस्था के चलते हटे। पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक में विभागीय खर्च में कटौती करने पर भी ध्यान देने को कहा। मंत्रियों को स्वच्छता कार्यक्रम में भी ध्यान देने को कहा गया। भूपेंद्र यादव ने पौधारोपण कर संभाला पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार। कहा, जिम्मेदारी देने के लिए पीएम मोदी का आभार। मीनाक्षी लेखी ने संभाला विदेश राज्य मंत्री का जिम्मा। कहा, भरोसा जताने के लिए पीएम और गृह मंत्री का शुक्रिया। राजकुमार रंजन सिंह ने संभाला विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार। कहा, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने पर रहेगा जोर। कार्यभार संभालने के बाद बोले जॉन बार्ला, चाय बागान के मजदूरों और अल्पसंख्यकों के लिए करूंगा काम। आयुष मंत्रालय के नए राज्य मंत्री मंजू पारा महेंद्र भाई का बयान, पीएम मोदी ने हर समस्या से लड़ना सिखाया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, समस्या इंजन में है, अब आप डिब्बे बदल रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के स्वास्थ्य मंत्री पद से हटाए जाने पर बोले कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, इससे पता चलता है कि सरकार कोरोना से लोगों को बचाने में असफल रही। ट्विटर ने कोर्ट से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 8 हफ्ते का वक्त मांगा। हाईकोर्ट ने 8 जुलाई तक का दिया वक्त। ट्विटर ने कोर्ट को बताया 6 जुलाई को की गई अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति। अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति 11 जुलाई तक होगी। ट्विटर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट हुआ सख्त। कहा, आईटी नियमों का पालन नहीं होने पर ट्विटर के खिलाफ केंद्र ले एक्शन। ट्विटर मामले में 28 जुलाई तक सुनवाई स्थगित। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति पर मांगा हलफनामा। नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ट्विटर को 2 टूक। कहा, सबको मानना होगा देश का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने की फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की याचिका खारिज। दिल्ली दंगा मामले में विधानसभा समिति के सामने होगी पेशी। आज रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर। सीरिया से लेकर अफगानिस्तान और सैन्य सहयोग पर होगी चर्चा। एक कार्यक्रम में रूस के साथ संबंध पर बोले विदेश मंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। एस जयशंकर ने कहा, रूस और भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, जलवायु परिवर्तन अहम मुद्दा। भारत और गाम्बिया के बीच साइन किया गया एमओयू। कार्मिक प्रशासन और शासक सुधारों को लेकर हुआ समझौता। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय से 499 करोड़ का किया करार। भारतीय वायुसेना के लिए बनाएगा आकाश मिसाइल। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की गई उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30। सीएम ने कहा, छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी। सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर में 3 नए थाने बनाने के निर्देश दिए। सेक्टर 63, 113 और 126 में बनेंगे नए थाने। दिल्ली के बाड़ा हिंदू राव में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 2 राहगीरों की मौत हुई। बदमाशों ने नईम नाम के एक शख्स को टारगेट कर की थी फायरिंग, लेकिन गलती से 2 राहगीर इसकी चपेट में आए। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई। दिल्ली में सुलझी डबल मर्डर मिस्ट्री। रिश्तेदार ने ही की थी मां बेटे की हत्या। पुलिस को शव उठाने में भी की गई मदद। पेटीएम से रिक्शा वाले को पैसे देने के सबूत मिलने पर पकड़ा गया कातिल। रिक्शे वाले ने कपड़े में खून लगा देखा, पुलिस को किया था सूचित। दिल्ली में कारोबारी को गोलियों से किया गया छलनी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई में एक पुलिस वाले को धमकी देते हुए उसका वीडियो हुआ वायरल। वर्दी उतारने की दी धमकी। कानपुर के बिल्हौर इलाके में बेकाबू रोड बस नदी में जा गिरी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया राहत बचाव का कार्य। यूपी के गाजियाबाद में केमिकल से भरे टैंकर में आग लगी। केमिकल की वजह से आग ने पास के एक बैंक को भी अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनसीबी को मिली आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एसबीआई बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 6,82,000 रुपए लूट कर फरार हुए बदमाश। कोलकाता के गार्डन रीच गैंगरेप मामले में जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम में 2 माओवादियों ने किया सरेंडर, 1 महिला सदस्य भी शामिल। दिल्ली में सुली डीप ऐप मामले में दर्ज की एफआईआर। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर बिना इजाजत ऐप पर की गई थी अपलोड। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में जांच करने गए मत्स्य पालन मछुआरा कल्याण मंत्री का वीडियो वायरल हुआ। मंत्री के पानी में उतरने से मना करने पर मछुआरे उन्हें कंधे पर उठाकर सूखी जमीन तक ले आए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार रात हुई झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिला निजात। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति, लोगों के घरों में घुसा पानी, सड़कों पर दिखा झील जैसा नजारा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन, 31 अगस्त तक सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। अमेरिका के जैक्सनविले में चक्रवाती तूफान एल्सा ने मचाई तबाही, कई जगह पेड़ उखड़ने से घरों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां दबकर हुई चकनाचूर। चेक रिपब्लिक में टॉर्नेडो के साथ हुई भारी बारिश से 2 लोगों की मौत, तेज आंधी में एक कार पर पेड़ गिरने से 2 बच्चे भी घायल हुए। फ्लोरिडा के मियामी में 12 मंजिला इमारत ढहने से मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। इजराइल की आर्मी ने वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी के घर को किया ध्वस्त, हिरासत में है फिलिस्तीनी नागरिक। अमेरिका के केंटुकी में पुलिस ने अगवा की गई एक बच्ची को छुड़ाया। बाइक से जाने वाले शख्स ने अनजान शख्स था ये जिसने किया था किडनैप। जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। देश में आपातकाल लागू होने के बाद ओलंपिक मिनिस्टर ने लिया फैसला। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तू ठान ले नाम का फुल एंथम थीम सॉन्ग रिलीज हुआ। मोहित चौहान ने इसे दी है आवाज। इंग्लैंड ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने जीत के लिए 141 रनों का दिया था टारगेट। इंग्लैंड ने 21.5 ओवर में ही मैच जीता। यूरो कप के फाइनल में इटली से होगी इंग्लैंड की भिड़ंत। भारतीय समय अनुसार सोमवार रात 12:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।